हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। भाई कल और परसों में देवरानी जेठानी का कुछ स्टेटस मैं दे नहीं पाई और अभी मैं आ गई हूँ देवरानी जेठानी के बारे में कुछ वार्तालाप करने। तो भैया जो देवरानी जेठानी जी चल रही हैं कहानी लेकर, ऐसे वाला गेम पहले देवरानी जी ने खेला था कि आवाज़ एकदम रवंदी रवंदी, ऐसे लग रहा था कि भाई साहब एकदम बैटरी डिस्चार्ज हो गए देवरानी की। देवरानी जी को बोला कि भाई जो चीज़ें हो गई हैं, क्योंकि देखिए करा तो आप ही दोनों ने मिलकर है, दोनों के दोनों जिम्मेदार हैं। तो थोड़ा सा उनका जो है चीज़ें समझ में आई, उन्होंने चीज़ें सही भी कर ली। लेकिन अब जेठानी जी पहले तो अपना घर में परिवार में वहाँ रंगारंग कार्यक्रम मना के आई, लेकिन वॉइस ओवर करके यहाँ पर लगातार 3-4 चीज़ों को ही टारगेट कर रहे हैं, 3-4 चीज़ों को ही बता रही हैं। कहा वाकई में अब ये रिश्ता सही करना है, किसको किससे माफ़ी मांगनी चाहिए, देवरानी इतनी ऐठ में क्यों है, जेठानी से माफ़ी क्यों नहीं मांग रही है। तो यही बात जेठानी पर भी तो लागू होती है कि जेठानी जी ने जो इस घर की इज्जत है और उसको यहाँ पर आके जिस तरीके से प्रेजेंट किया है, तो यहाँ पर जेठानी जी को भी तो अपनी सासू माँ से माननी चाहिए ना। अब मानना तो चाहिए इनको इस बात को कि उन्होंने उनका दिल दुखाया है किसी भी तरीके से। अगर तुमको इतनी चीज़ें बुरी लगी थी तो तुमने ऑफ कैमरा माफ़ीनामा या फिर बातचीत करना उचित क्यों नहीं समझा। बहुत सारी बातें हैं। अब तमाम लोग आएंगे, तमाम तरह के इल्ज़ामात लगाएंगे, तो उन इल्ज़ामात की मैं बिल्कुल रिप्लाई नहीं करने वाली हूँ। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि ना मैंने देवरानी से लेना देना है और ना मैंने जेठानी से लेना देना है। मुझे जहाँ पे जो लगेगा कि चालाकी कर रहा है मैं उसको बोलूँगी और अपने पॉइंट ऑफ व्यू दूँगी। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप हो सकता है कि मैटर करे आपके लिए या ना करे, तो आपका भी विचार का मैं यहाँ पर सम्मान करूँगी। देखिए सबके विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ना सोच का जो है ना कुछ तो होता ही है ना। सोच ऐसे नहीं बनती है। कुछ लोग ना बहुत स्मार्ट प्ले करते हैं, और वो स्मार्ट प्ले मुझे जहाँ पे लगा है वो मैं बोलूँगी। तो अभी ये जो वीडियो आ रहा है मेरा ये वाला, ये जेठानी जी के बारे में। देवरानी जी का जो चालाकी है वो कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे हुई है वो मैं देवरानी जी का वीडियो देखूँगी तो मैं बताऊँगी। अभी जो प्रेजेंट वीडियो है वो मैंने जेठानी जी का एक वीडियो देखा था जिसमें उन्होंने कुछ चीज़ें बोली हैं। डिसीज़न हमेशा एक ही रहेगा। आज ये बात सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएगा, ससुराल में कैसी हूँ मैं। तो डिसीज़न हमेशा एक ही रहेगा, ये बिल्कुल समझ नहीं आया है। अब डिसीज़न आगे वो काय करने वाली हैं, मतलब जो उन्होंने मन में ठान लिया है का वही करना है। मैं भी जेठानी जी ने बार बार ये दिखाने की कोशिश करी है कि मैंने बहुत रोया है। जो आप मेरी आंखें देख रहे हैं, ये जो सूजी हैं, तो उन दिनों में बहुत ही ज़्यादा मैंने रोया है नानी जी के वाले में। तो आँखों से पानी आ गया या फिर जो भी बता रही थी फंस गया, तो जिसकी वजह से वीडियो में दर्शकों लगभग 3 से 4 बार ये चीज़ दोहराई गई है। 3 से 4 बार। एक बार आपने बता दिया जनता समझ गई, पर बार बार एक ही चीज़ को जिक्र करना, समझ गए। मैं बार बार बोलती हूँ कि यार खेलो मत, जो है सीरियसली अगर आपको ओपन होके बोलना है, जो बोलना है बोलो। प्लस इनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगा था चाय को लेकर कि भाई विगत 6 महीने से जो है छोटा वाला देवर चाय दे रहा है, ये चाय नहीं देती हैं। तो इन्होंने चाय पे चर्चा बना दी पूरी 3-4 मिनट का कि पापा जी को चाय बहुत पसंद है, पापा जी को मैं चाय बना देती हूँ, फिर अगर कोई और भी आता है तो मैं उसको चाय दे देती हूँ, लेकिन अगर बाद में फिर से चाय बनाती हूँ तो मैं फिर से पापा जी को चाय दे देती हूँ, क्योंकि पापा जी चाय प्रेमी है, इसलिए मैं चाय दे देती हूँ पापा जी को। पापा जी को मैं चाय देती हूँ, 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 पापा जी को मैं चाय देती हूँ। इतना बार ये चाय चाय चाय, पापा जी, मतलब भाई साहब देखिए जो लगता है मैं बोलूँगी, फिर से कह रही हूँ, जिसको जो बोलना है बोले, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। पर आप लोग उस दोहरे मापदंड को नहीं समझ पा रहे हैं, पर मैं समझ पा रही हूँ। ये त्रिया चरित्रम दैवो न जानम वाली बात यहाँ पर लागू होती, जिस तरीके से लोगों को गुमराह करने के लिए बोला जा रहा है। एक तरफ आप कह रही हो, इन्होंने खुद इस वीडियो में बोला है कि भाई साहब चीज़ें इतनी जल्दी ठीक नहीं होती, और जो आपने वीडियो देखा है मेरा इस दिन का है, और ये इस दिन का है, और अभी आज का है। तो धीरे धीरे चीज़ें सही हो जाएंगी। कैसे सही होंगी? जब आप ऐसी हरकतें करेंगी, ऑन कैमरा ऐसे परफॉर्मेंस देंगी। अब इतना भी कोई मूर्ख नहीं होता है, आपके पास बुद्धि है, सबके पास बुद्धि है, आप स्मार्ट प्ले कर सकती हैं। जो देखने वाले हैं, देखिए जो आपसे प्यार करते हैं वो नहीं समझेंगे, इस बात को नहीं मानेंगे।
पर कहीं ना कहीं एक बार अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए कि यहाँ पर आपको एक भूमिका दिखाने की कोशिश नहीं की जा रही है। चलिए एक बात और आपको बताते हैं, हो सकता है समझ में आ जाए। अब कोई भी डेली ब्लॉगर है, चाहे वो देवरानी जी हो, चाहे जेठानी जी, या फिर कोई भी बड़का ब्लॉगर, छोटका ब्लॉगर, आपको ऐसा तो नहीं कि वहाँ पर 24/7 कैमरा लगा है और जो वो चाहता नहीं है वो भी दिखाया जाएगा। वही आपको दिखाया जाता है जो वो चाहता है, जिस तरीके से वो चाहता है वैसे, जिस तरीके से वो चाहता है वॉइस ओवर करता है, जिस तरीके से चाहता है वो बोलता है, जिस तरीके से चाहता है वो क्लिप बनाता है। तो सामने वाला बंदा या बंदी जो आपको दिखाना चाहता है वही आप देखते हैं ना। ऑफ कैमरा क्या होता है वो आपको पता होता है? सच बताइएगा, पता होता है? नहीं। चाहे वो देवरानी जी का हो, चाहे वो जेठानी जी का हो, जिनको ये लगता है कि नहीं भाई साहब ये जो पूरा 24 घंटे का सारांश है तो वो सिर्फ अच्छी हैं, देवरानी अच्छी हैं, जेठानी अच्छी हैं, तो आप सही देख लीजिए, समझ के देख लीजिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। देवरानी भी वही दिखाना चाहेंगी जो उनको लगेगा कि उनके लिए हितकर है, जो उनकी इमेज को अच्छा साफ सुथरा रखे। जेठानी जी भी वही दिखाना चाहेंगी जो उनको दीनहीन यहाँ पर साबित करे, जो ये दिखाए कि भाई इनके ऊपर तो बहुत ज़्यादा अत्याचार अभी हो रहा है, कोई देखो बात तक नहीं कर रहा, बेचारी अकेले पूजा कर रही है, बेचारी किचन में वो बनाए काम कर रही है, बेचारी देखो यूँ ऐसे कर रही वैसे कर रही, समस्या इतनी भारी। अब वो सूटकेस को लेकर जो बता रही थी कि मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, कुछ समझ भी नहीं आ रहा, तो बहन इसमें तो जनता जनार्दन तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगी। हर चीज़ को इस तरीके से प्रेजेंट करना कि मैं तो दुखियारी हूँ, हाय मैं क्या करूँ, मैं अबला नारी हूँ। आप अबला नहीं हैं, आप स्ट्रांग वुमेन हैं, वो साबित करके दिखाइए, अच्छे से रहिए, अच्छे से वॉइस ओवर करिए, अच्छे से वीडियो बनाइए जैसे आप पहले बनाती थी। लेकिन विगत दिनों में सॉरी टू से, लेकिन आपका बहुत ज़्यादा बदल चुका है हिसाब किताब, बहुत ही ज़्यादा। अब जो लोग नहीं समझना चाहते हैं या समझ के भी अनजान बनना चाहते हैं उनके लिए मैं कुछ नहीं बोलूँगी, पर यहाँ पर पूरे तरीके से दिख रहा है कि किस तरीके से मनोभाव आपके बदल गए हैं, किस तरीके से मैं यहाँ रह रही हूँ। मैं बहुत कुछ बताना चाहती हूँ पर मैं बता नहीं पाऊँगी, और आप देख ही रहे हैं मैं किस तरीके से रह रही हूँ। इन सब चीज़ों का क्या मतलब है बताइए, आप ही बताइए, इन सब चीज़ों का क्या मतलब है? परेशान बहुत ज़्यादा हूँ, अब आप समझ ही सकते हैं। बहुत सारे कमेंट्स हैं, तो कमेंट्स तो सबके लिए आ रहे हैं, आपकी देवरानी जी को लोग नहीं तोल रहे हैं। मतलब देखिए, अगर मैं यहाँ पर देवरानी जेठानी दोनों की बात करूँ ना, तो इन दोनों को अभी ना यहाँ पर, अगर वाकई में एक घर में एक किचन में खाना तो बन रहा है, सब लोग खा भी रहे हैं, ऐसा जेठानी जी ने बोला है, तो अगर वाकई में एक ही किचन में खाना बनना है तो मैं तो भाई यही कहूँगी कि आप लोग ना अपना अपना रोना छोड़ के ना कैमरा बंद करिए, मिलिए। जिसने कोई ना छोटा ना कोई बड़ा, ठीक है, छोटा बड़ा तब होता है जब आप एक दूसरे को वैल्यू देते हो, इज़्ज़त देते हो। जब इज़्ज़त ही नहीं है, वाटी पे आप लोगों ने बेच खाई है, तो भाई जो एक गाइडलाइन है वो बना लीजिए कि देख यहाँ पर तुमने गलती करी है और ऐसा नहीं कि मैंने नहीं करी। बड़ा दिल बनाइए, ये होता है बड़ापन। और हमने करा है, हमारी सास और ससुर बुजुर्ग हैं, वो ये दिन देखने के लिए नहीं हम सबको इस घर में लाए थे। ठीक है, हमने पहले बहुत फ़र्ज़ निभाए, पर अभी भी हमें फ़र्ज़ निभाने हैं। ये जो सास और ससुर जी हैं, इनका ये जो एज चल रहा है, सोचो यार वो अंदर से कितना दुखी होते होंगे, हैं? मन मुटाव सारी चीज़ें वो जो हैं आपके बीच में, कि इनको मानते ज़्यादा उनको कम मानते, ये आपका घर का मुद्दा है। बैठ के सुलटाइए कि देखिए मम्मी जी, हमको यहाँ पे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है, ये सारी चीज़ें बैठ के सुलटाइए। अगर एक ही किचन में खाना बनाना है तो, हैं? क्योंकि भाई एक ही किचन, इतना नेगेटिविटी से बनाया हुआ खाना, सबके मुंह एकदम सड़े रहते हैं, चाहे वो पैक करें खाना अपने पति के लिए चाहिए, है कुछ वो दिखता ही नहीं कि पॉजिटिव वाइब्स आए। भाई एकदम आप सच बताऊं, आप अपने पहले वाले वीडियोस देख लीजिए, इस समय वीडियोस देख के लगता है कि भैया सबके अंदर इतना ज़्यादा गुब्बार भरा है कि अगर मौका मिले तो तोप गन बंदूक है सब चल जाओ, हैं? तो इससे ना क्या फ़ायदा ऐसा खाना खाए से कि सब लोग खाए रहें, सब लोग जी रहें। भाई मैं तो यही मम्मी जी से पहले भी बोल चुकी हूँ कि तमाम घर में चूल्हा चौका अलग अलग होते हैं, अलग कराए दीजिए, इनको भी सुकून से रहने दीजिए, उनको भी सुकून से रहने दीजिए। आपको जिसके समझ में आता है साथ में रह जाइए, नहीं समझ में आता अपने हिसाब से जो आपको सही लगा ले लीजिए। पर अपनी जो रोज़ का यहाँ रोना है, अपनी दोनों बहुरियों को चुप कराइए। वाईटी पे काम मचाए रखा है, मतलब अब अपने घर की यही सब बातें बेच बेच के ये सब चलेगा। एक जब चुप होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है, और दूसरी वाली तो अब दूसरे तरीके से गेम खेल रही है, इमोशनल तरीके से।
आप बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज देती हैं कि आपके घर में पूजा पाठ क्यों हो रहा है, अगर नानी जी चली गई हैं तो यहाँ मायके में ये चीज़ लागू नहीं होती है, फलान ढमाक। बाकी चीज़ों में भी समझदारी दिखाइए। लोग आपसे ये उम्मीद करते हैं, लेकिन विगत दिनों में 10 दिनों में आपने जो अपना तौर तरीका बदल दिया है, बहुत ही ज़्यादा बेकार है। ये तौर तरीका बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है आपका। उम्मीद करते हैं आप लोग समझेंगे इस बात को। और ऐसे कमेंट कि माँ ने बोला था कि भाई बड़की बहुरिया अपने ससुर को 1 कप चाय तक नहीं देती, मेरा बेटा देता है। तो उधर से भी तमाम तरह के एलिगेशन लगाए गए हैं, जो भी अगर आप अभी भी इनको बार बार यहाँ पर बोलते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे, तो इनका कोई अंत नहीं है। अब अगर आप कह रहे हो कि सब कुछ सही हो जाएगा धीरे धीरे, तो इस तरह के कमेंट, इस तरह की सोच, अगर आप सही करना चाहते हो और अगर आप लोग नहीं सही करना चाहते हो तो भैया ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी कमेंट रहने दो, वहाँ पर भी रहने दो। दोनों देवरानी जेठानी मिल बांट के कमाओ, कंट्रोवर्सी करके। घर परिवार का क्या है जी, इज्जत आती जाती रहती है। दर्शकों, अगर 100 की सीधी बात कहें, आप में से भले तमाम लोग मुझे अभी यहाँ पर गाली दे के जाओ या फिर कुछ भी कह के जाओ, कुछ भला बुरा बोल के जाओ, कुछ इल्ज़ामात लगाए जाओ, पेड़ है, यूँ है, वो है। देखिए, मुझे जो लगता है मैं बोल देती हूँ, क्योंकि मुझे ये लिपा पोती नहीं आती है। ना मुझे देवरानी का कुछ लेना देना, ना जेठानी को, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। पर आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो अपने घर की ये बातें, छोटी छोटी, मोटी मोटी, जितने भी हर घर में होती हैं कुछ ना कुछ बातें। हर घर में ऐसा नहीं होता कि सब बिल्कुल भैया हम साथ साथ वाली फैमिली चल रही है। अरे हम साथ साथ मूवी में भी उतार चढ़ाव आए थे, लोगों ने एक दूसरे के लिए षड्यंत्र बनाए थे, याद है ना। तो आप में से कितनी ऐसी लेडीज़ हैं जो अभी मुझे देख रही हैं, अगर आपकी अपने घर की ये बातें आप इंटरनेट पे करें तो आपकी सास आरती उतारेगी, ससुर जी आपकी आरती उतारेंगे। सच बताइएगा, आग अगर लगती है ना घर में, या फिर छोटी छोटी बातें अगर पड़ोस तक भी पहुंच जाती हैं, रिश्तेदार तक पहुंच जाती हैं, घर में महाभारत हो जाता है। और यहाँ तो इंटरनेशनल तरीके से लॉन्च की गई हैं घर की बातें। किस घर में लड़ाई झगड़ा और किस घर में भेदभाव नहीं होता है। किसी को माँ बाप ज़्यादा मानते हैं, किसी को इग्नोर करते हैं उनकी हरकतों की वजह से, या फिर हरकतें अच्छी हैं तो भाई उधर अंधी भक्ति होती है, ऐसे ममता की एक पट्टी लगी होती कि नहीं हमारा लड़का तो यही अच्छा है। तो जिस घर में ये सारी चीज़ें होती हैं, उसके बावजूद कितने लोग हो जो इंटरनेट पे अपने घर की कहानियाँ बेच पाओगे ऐड लगा के? सच बताना, नहीं बेच पाओगे ना। घर में कलह हो जाएगी। दुनिया दराज को छोड़ो, आपका पति ही आपको सबक सिखा देगा कि घर की बातें इंटरनेट पे काहे बेच रही है। इतने समझ जाओ। तो यहाँ पर ये जो सब नौटंकी ड्रामा चल रहा है, मैं इसीलिए इसको नौटंकी ड्रामा कह रही हूँ कि भाई आओ यहाँ पे चीज़ें डिस्कस करो और उसके बाद बेच जाओ। आप अपना डेली वाला दैनिक रूटीन बोलिए, दिखाइए। और अगर कोई ऐसा कमेंट भी करे, कह दो ना हम सही करने जा रहे हैं, मुझे इस बारे में कोई वार्तालाप नहीं करनी है, कुछ दिन के लिए कमेंट्स ही बंद कर दो अगर इतने कोई नहीं मान रहा है। लेकिन वो सब तो नहीं ना हो रहा है, तो फिर ना मैं तो यही कहूँगी कि गेम खेला जा रहा है बहुत अच्छे से, और अपने घर की बातों को बेचा जा रहा है, जो कि गलत है। तो जी चलिए, अभी के लिए इतना ही। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो जाने से पहले लाइक कर सकते हैं। आप मुझसे सहमत हैं, असहमत हैं, जो भी है, अपनी भाषा का उचित चयन रखिएगा। आप यहाँ पे अपने मनोभाव भी व्यक्त कर सकते हैं। और कुछ ज़्यादा गाली गलौज होगा तो मुझे भैया डिलीट करना पड़ेगा या ब्लॉक करना पड़ेगा। बाकी आप सभी के कमेंट्स का ना मैं इंतज़ार करती हूँ। और अगर आप कुछ अच्छा बोल के जाते हो तो पसंद आता है, अच्छा लगता है, खुशी होती है ना। बाकी आपकी मर्ज़ी भाई। आप अपने, जैसे ये मेरे विचार हैं वैसे आपके भी विचार हैं, पर विचार पे ना किसी गलतफहमी की पट्टी मत बांधने दीजिए, ना देवरानी के प्रति ना जेठानी के प्रति। एक भक्त बन के ना देखिए, दिमाग लगा के देखिए कि चल क्या रहा है भाई साहब, क्या चल रहा है।